पिछली वीडियो जो इसका सेकेंड पार्ट था अजंता का, उसमें हमने गुफा संख्या 10 और 16 के चित्रों को देखा था। आगे हम गुफा संख्या 17 के चित्रों को देखेंगे। गुफा संख्या 17वीं गुफा के चित्र। अजंता से प्राप्त गुफाओं में यह चैत्य गुफा सबसे अच्छी हालत में। इस गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने करवाया था। इस गुफा में 16वीं गुफा की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण चित्र हैं उसके बाद के हैं। डॉक्टर वर्गीस ने इस गुफा में लगभग 21 दृश्यों का वर्णन दिया है, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रों की अपेक्षा जातक कथाओं के चित्र अधिक हैं और सुरक्षित भी हैं। जातक कथाओं से संबंधित चित्रों में व्यग्रोख मृग जातक, छदंत जातक, हस्ती जातक, महाकवि जातक, मातृपोषक जातक, शिवी जातक, साम जातक, विषांतर जातक, महाहंस जातक, महिप जातक, सिंघलवदान, मच्छ जातक, मत महासुत, सोम जातक, 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश, नीलगिरी प्रकरण, जीवन को मत्रे और मानसी बुद्ध, श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का संघ को उपदेश, उड़ती हुई गंधर्व अप्सरावत, छत पर सुंदर आलेखन है। तो गुफा संख्या 17 में हमने देखा कि यह गुफा है जो है चैत्य गुफा में सबसे अच्छी हालत में, और इसका निर्माण मंडलाधीश ने करवाया था। और इस गुफा में जो वर्गीस है उन्होंने लगभग 21 दृश्यों का वर्णन दिया है। अब आगे जो इसमें जातक कथा है वो देखते हैं। मातृपोषक जातक। जातक कथा में मातृपोषक जातक की कथा भी सुंदरता से अंकित की गई है। कथा इस प्रकार है कि एक बार बुद्ध देव श्वेत हाथी के रूप में अवतरित हुए थे। उनको पकड़कर काशीराज के पास लाया गया, परंतु यहाँ उन्होंने अपनी माँ के वियोग में दाना पानी छोड़ दिया। काशीराज को जब यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने श्वेत हाथी को बुलाकर पुनः जंगल में छोड़ दिया। इस जातक कथा के अंकन में चित्रकार ने माँ से पुत्र मिलन की दशा को बड़ी मार्मिक दृश्य से अंकित किया है। जातक कथा के अंतिम दृश्य में श्वेत गज अपनी सूंड में अंधी माँ को सहलाते हुए दर्शाया गया है। हस्ती जातक कथा का दृश्य गुफा संख्या 16 की भांति हुआ है, किंतु यहाँ एक झरोखे के ऊपर हल्के गुलाबी रंग से 1.5 पंक्ति का प्राचीन लेख है। तो हम देखते हैं कि हस्ती जातक जो है वो गुफा संख्या 16 में भी प्राप्त है, परंतु जो 17 में है उसमें इतना अंतर है कि गुलाबी रंग के 1.5 पंक्ति का प्राचीन लेख भी अंकित है। नेक्स्ट है वेशांतर जातक। वेशांतर जातक की कथा यहाँ बड़े मार्मिक रूप से चित्रित है। चित्र में बोधिसत्व राजा भावपूर्ण हस्त मुद्रा धारण किया आसन पर बैठकर सामने एक भिक्षुक अपने कुरूप दांत निकाले कुछ भिक्षा मांग रहा है। उसकी याचना से सारा परिवार चकित है। राजा के पीछे बैठी स्त्रियां चिंतित है। भिक्षु राजा की दानशीलता का यश सुनकर एक यज्ञ में बलि के लिए उसके राजकुमार पुत्र को भिक्षा में प्राप्त करने के लिए आया है। राजकुमार तैयार है। पीछे एक सेवक पात्र में जल लाया है जिससे यह जान पड़ता है कि राजा ने इस महादान का संकल्प कर लिया है। वेशांतर अपनी पत्नी माद्री को राज्य से अपने निष्कासन का दुखद समाचार सुना रहे हैं। अगले दृश्य में कुमार विदा ले रहे हैं। वे हाथ जोड़कर बैठे हैं। माँ दासी व 4 अनुचर आदि दुख में डूबे अंकित हैं। इससे पहले दृश्य में वे रथ में बैठकर अपनी पत्नी व 2 पुत्रों के साथ नगर में जाते अंकित है। पृष्ठभूमि में बाजार का दृश्य है। अगले दृश्य में कुमार बच्चियों को अपने रथ और अश्व देकर पैदल जाते हुए दर्शाए गए हैं। इससे आगे युजुक नामक ब्राह्मण कुमार अपने दोनों बालकों को भिक्षा में मांगते हुए दर्शाया गया है। कथा के अंत में कुमार वेशांतर को वापस लौटते हुए चित्रित किया गया है। रानी पारदर्शी चोली व पारदर्शी अंतरिये पहने हैं। इस चित्र में हस्त मुद्राएं तथा नेत्रों के भाव उल्लेखनीय है। रेखाएं शक्तिशाली और सुडौल हैं। विशेष रूप से भिक्षु के कुरूप चेहरे, गंजे सिर, मुंह से बाहर निकली आंखें, भारी ठुड्डी, गाल की उठी हड्डी का सूक्ष्मता से अंकन हुआ है। एक अन्य चित्र में कई 100 चेहरे अंकित है, जिसमें सुंदरियों के दलों व सवारियों, राज्याभिषेक, डाकिनियों का युद्ध आदि में कुरूप व सुंदर सभी पक्षों का अंकन सफलता से हुआ है। अगला है महाहंस जातक। इस घटना को 2 दृश्यों में प्रदर्शित किया गया। पहले दृश्य में 2 हंसों को पद्मसर में से पकड़ता हुआ बहेलिया और हंस भय से आतंकित उड़ते हुए। अन्य हंस का चित्रण बड़ा व्यंजक हुआ है। दूसरे दृश्य में पकड़े हुए हंस को सिंहासन पर बैठाया दर्शाया। बोधिसत्व हंस वाराणसी की राजसभा में राजा तथा रानी को उपदेश दे रहे हैं। यह चित्र अपने वर्ण विधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। इस चित्र की कथा इस प्रकार है कि भगवान बुद्ध एक जन्म में स्वर्ण हंस के रूप में अवतरित हुए थे।
अवतीर्ण हुए थे। उस समय काशीराज की पत्नी खेम ने स्वप्न में स्वर्ण हंस देखे, तो इसी कारण राजा आज्ञा से बहेलियों ने स्वर्ण हंस रूपी बुद्ध और सम्मुख हंस को पकड़कर काशीराज की सेवा में प्रस्तुत किया। काशीराज की सभा में स्वर्ण हंस का राजा को उपदेश देता है और काशीराज भगवान बुद्ध को सिंहासन पर बैठाते हैं, उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं। तो महान जातक में हमने देखा कि यहाँ दो घटना को दो दृश्यों में अंकित किया गया है और ये अपने वर्ण विधान के लिए जानी जाती है। अगला है राहुल समर्पण। यशोधरा से भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षा मांगने वाले चित्र में यशोधरा के द्वार पर बुद्ध एक भिक्षु के रूप में आया है। यशोधरा क्या दे जब उसका पति स्वयं भिखारी बनकर आया है। उसके पास एकमात्र पुत्र राहुल है, जिसे वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे देती है। चित्रकार ने चित्र में राहुल के मुख पर अबोधता, यशोधरा के नेत्रों में श्रद्धायुक्त आत्मत्याग का भाव एवं भगवान बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिकता के भाव को बखूबी दर्शाया है। यहाँ बुद्ध ने विश्व के कल्याणकारी के रूप में बृहद आकार में बनाया गया है। गुफा की छत पर सुंदर आलेखन है। अगली जातक की कथा जो है महाकवि जातक की है। इस कथा में गंगा किनारे आम्र वृक्ष पर बहुत से बंदर रहते थे। बोधिसत्व रूपी बंदर के मना करने पर भी एक बंदर ने आम नदी में गिरा दिया। जब आम मछुआरे के माध्यम से बनारस के राजा को मिला, आम के स्वाद से राजा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह अपने दल बल के साथ आम लेने के लिए आम वृक्ष के पास आया। बोधिसत्व सब की जान बचाने हेतु वृक्ष की अंतिम टहनी पकड़कर दूसरे वृक्ष की ओर लपके और साथी बंदरों को अपनी पीठ पर बने पुल से उतर जाने को कहा। इन बंदरों में पूर्व जन्म का चचेरा भाई देवदत्त भी था, जिसकी बोधिसत्व से सदा अनबन रहती थी। यह उचित अवसर देखकर बोधिसत्व की पीठ पर कूद गया। इससे महाकवि बोधिसत्व को बहुत चोट आई। राजा ने उस पर दया कर उसका उपचार किया। बोधिसत्व ने राजा की कृतज्ञता मानते हुए धर्मोपदेश दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। अगली है सिंघलावदान की कथा। इस कथा में सिंघल व्यापारी का पुत्र था और वह अपने 500 साथियों के साथ व्यापार हेतु निकला, लेकिन बीच रास्ते में समुद्री तूफान से उनका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद वे ताम्रद्वीप पर पहुंचे, जहां उन्हें नरभक्षी राक्षसी ने खा लिया। सिंघल बोधिसत्व रूपी सफेद घोड़े के लिए जाने के कारण बच गए। बाद में सिंघल ने उस राक्षसी को भगा दिया और इसी समय से इस द्वीप का नाम सिंघल द्वीप पड़ गया। तो ये थी सिंघलावदान की कथा। अगली जो जातक कथा है गुफा संख्या 17 की, वो है मृग जातक। इस कथा में चित्र में एक सुंदरी मृग ने एक कर्जदार व्यापारी को गंगा में आत्महत्या करने से बचाया। व्यापारी से यह प्रार्थना की कि वह इस बात की चर्चा नगर में जाकर ना करे। जब व्यापारी अपने शहर बनारस पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि राजा सुनहरे मृग का पता बताने पर बहुत सा धन दे रहा है। व्यापारी लालच में आ गया और उसने राजा को सुनहरे मृग के निवास स्थल के विषय में बता दिया। जब बनारस के राजा इस जंगल में मृग का वध करने पहुंचे तो मृग ने राजा को बताया कि व्यापारी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। इस पर राजा व्यापारी को दंड देने के लिए राजी हो गए। मृग ने राजा से व्यापारी के लिए दया की भीख मांगी, परंतु सुनहरी मृग स्वयं बोधिसत्व ही थे। इसी गुफा के बाहर बरामदे में बाईं ओर उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन है। इसके अतिरिक्त सूरापान का भी अंकन है और दाईं ओर आकाश में उड़ती हुई अप्सरा चित्रित है, जिसके होठ का रंग उड़ गया है। ये सभी चित्र अजंता के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में गिने जाते हैं। यहाँ पर भी एक चित्र भी बना हुआ है गुफा संख्या 17 का उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का चित्र। तो इसमें हमने पढ़ लिया वेशांतर जातक, राहुल समर्पण जो इम्पोर्टेंट याद है मुझे अभी तक ध्यान, महाकवि जातक, सिंघलावदान की कथा, मृग जातक, इतना मातृपोषक जातक हमने पढ़ा था, उधर वेशांतर जातक पढ़ा था, राहुल समर्पण पढ़ा था। ये सब जो गुफा के संख्या 17 से मिलते हैं प्रमुख चित्र हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुफा संख्या 2। तो ये है गुफा संख्या 2। यह गुफा 500 से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ पर चित्र 7वीं शताब्दी में बने। इस गुफा में प्रमुख चित्रों में महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न,
बुद्ध जन्म, श्रावस्ती का चमत्कार, पूर्णावदान जातक, बुद्ध पंडित जातक की कथा, झूला झूलती हुई राजकुमारी पूर्णक व इंद्रावती की प्रेम कथा, छांदीवादी जातक, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा, पुजार्थिन स्त्रियां, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो गुफा संख्या, तो यहाँ एक चित्र है जो कि गुफा संख्या 17 का है, उड़ती हुई अप्सरा। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गुफा संख्या 2। तो गुफा संख्या 2 का जो है वो भी एक जातक है, महाहंस जातक। गुफा में दाहिनी और एक अज्ञात सभा महाहंस जातक का चित्र है, जिसमें हंस के रूप में बोधिसत्व बनारस के राजा और रानी को धर्मोपदेश दे रहा है। हंस रूपी बोधिसत्व को बनारस की रानी खेमा ने पकड़वा कर मंगवाया था, लेकिन बाद में हंस को मुक्त कर दिया गया। चित्र में अंतराल विरक्ति का बहुत सुंदर अंकन है जो आंखों को अनूठा लगता है। गुफा की बाईं भित्ति पर दूषित स्वर्ग, बुद्ध जन्म तथा माया देवी का स्वप्न है। माया देवी का स्वप्न सर्वोत्कृष्ट चित्रों में गिना जाता है। बुद्ध के जन्म के चित्रों के नीचे माया देवी का शयन कक्ष है जहाँ वे सो रही है। एक श्वेत हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए माया देवी ने देखा। इस चित्र में कलाकार ने सफेद गोलाकार या प्रताप पुंज के प्रतीक से स्वप्न की कथा का निरूपण किया है। बुद्ध जन्म वाले चित्र में महामाया तथा शुद्धोधन को स्वप्न की चर्चा करते हुए दर्शाया गया है। उनके चारों ओर दास दासियां खड़े हैं जिनकी अंग भंगिमाएं सुंदर हैं और सामने 2 ब्राह्मण हैं। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी दाहिनी और महामाया के समान ही एक स्तंभ के सारे रत्नाभूषणों से सुसज्जित एक रमणी की भव्य आकृति है जिसका बायां पैर एक कोमल तालिका इधर उधर हो गया, 1 मिनट। दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, तो यहाँ पे थोड़ा PDF इधर उधर हो गई थी, खैर कोई बात नहीं, हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहाँ से फिर से शुरू कर देंगे। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी दाहिनी और महामाया के समान ही एक और स्तंभ के सहारे रत्नाभूषणों से सुसज्जित एक रमणी की भव्य आकृति है जिसका बायां पैर एक कोमल तालिका के समान बड़ी स्वाभाविकता से मुड़कर खंभे पर टिका है और शरीर का ऊपरी भाग खंभे से सटा हुआ है, गर्दन झुकी हुई है। श्री राय कृष्णदास ने इस आकृति को राजकुल की महिला महाप्रजापति देवी, महात्मा बुद्ध की विमाता मतलब मौसी। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी है उसको राय कृष्णदास ने क्या कहा है, तो महाप्रजापति देवी माना है। इस चित्र में चित्रकार ने भूल से दोनों पैरों की उंगलियां एक जैसी बना दी है जिसके कारण यह आकृति 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी टू लेडी विथ 2 लेफ्ट टू के नाम से भी ये होगा द लेडी विथ 2 लेफ्ट टू नाम से भी प्रसिद्ध है। दूषित स्वर्ग, यह चित्र भी बना हुआ है। गुफा संख्या 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। अब ये दूषित स्वर्ग, इस चित्र में भगवान बुद्ध को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान भव्य रूप में अंकित किया गया। उनका एक हाथ धर्म चक्र मुद्रा में है और मुखमंडल के चारों ओर प्रभापुंज है। उसके दोनों तरफ मकर और सुंदर रेखाएं हैं, सुंदर आलेखन चित्रित है। भगवान बुद्ध की दृष्टि चिंतन पूर्ण है। पास में खड़े देवताओं की आकृतियां इनको सम्मान की दृष्टि से बार बार इधर उधर हो जा रहा, इनको सम्मान की दृष्टि से देख रही है। चित्र में आकृतियों की मुद्राएं और अंग भंगिमाओं का सुंदर अंकन है। अगले दृश्य में साल वृक्ष की डाल पकड़े माया देवी को स्वप्न में उपवन में, माफ कीजिएगा थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई। अगले दृश्य में साल वृक्ष में डाल पकड़े माया देवी को उपवन में खड़े दर्शाया गया है। नवजात शिशु को इंद्र ने ले रखा है। चंद्र इंद्र को चौकोर टोपी लगाए 3 नेत्रों से युक्त दर्शाया गया है। उपवन के बाहर भिखारियों की भीड़ है और उनका बड़ा जीवंत चित्रण हुआ है। सर्वनाश, इस गुफा में एक वृद्ध भिक्षु लकड़ी के सहारे खड़ा है। उसका बायां हाथ थोड़ी सी चिंता की मुद्रा में लग गया है, दायां हाथ इस प्रकार घूम गया है मानो सब कुछ नष्ट हो गया हो। सब कुछ मिथ्या है कि संदेश भाव को व्यक्त विभक्त कर रहा है। उसके नेत्रों तथा मुख्य भावों में अथाह अनुभव, अवसाद, सहायता अभिव्यक्त हो रही है। चित्र में मूक होने पर भी सब कुछ अभिव्यक्त कर रहा है। छांदीवादी जातक, दया याचना का यह चित्र
दया याचना का यह चित्र इस गुफा के चित्रों में से एक है। चांदीवाती का अर्थ क्षमा का उपदेश देने वाला। जातक कथाओं के अनुसार एक बार बोधिसत्व ने चांदीवादी नामक सन्यासी मुनि के रूप में जन्म लिया। वह इस प्रदेश के राजा, रानियों व नर्तकियों के साथ उपवन क्रीड़ा में उस वन में गया जहाँ चांदीवादी का निवास था। राजा के निद्राभूत होने पर काशीराज के अंतःपुर की सभी स्त्रियां उनका उपदेश सुनने चली गई। निद्रा खुलने पर स्वयं को अकेला पाकर राजा ने चांदीवादी सन्यासी नर्तकी के वध की आज्ञा दे दी। चित्रित दृश्य में एक दीर्घकाल राजा हाथ में खड्ग और तलवार लिए सिंहासन पर बैठा है। कोमलांगी स्त्री नर्तकी उसके पैरों में खड़ी क्षमा की भीख मांग रही है। नर्तकी के दृढ़ यष्टि से मृत्यु की पदचाप स्पष्ट सुनाई देती है। उसके संपूर्ण शरीर की आकृति व रेखा प्रभाव ऐसा बना है मानो वह स्वयं अपने को भूमि में आत्मसात कर देना चाहती है। पैरों में झुकी हुई स्त्री की पीठ की गोलाई में छाया लेकर शरीर की गठनशीलता तथा कोमलता को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया। आसपास की स्त्रियों में कुछ स्त्रियां भय से कांप रही हैं, तो कुछ मुंह छिपाए चिंतामग्न है, तो कुछ भागना चाह रही हैं। आसपास बैठे राज दरबारी भी राजा के क्रोध से भयभीत हैं। विदुर पंडित जातक की कथा। यहाँ विदुर पंडित की सवारी के दृश्य में घोड़ों तथा नंगी तलवारें लिए पैदल सैनिकों का बड़ा गतिपूर्ण चित्रण हुआ। अगला है पूर्णक इंद्रावती की प्रेम कथा। गुफा की दाहिनी ओर पूर्णक इंद्रावती की प्रेम कथा झूला झूलती राजकुमारी का चित्रण है। उद्यान में झूले पर झूलती राजकुमारी इंद्रावती का चित्रण है। राजकुमारी का मदमाता यौवन, जिसमें वेग, कौमार्य और सौंदर्य है, एवं आँखों का स्वप्निल भाव बखूबी चित्रित किया गया है। रस्सी को उसने बड़ी स्वाभाविकता से पकड़ा है। रस्सी में कुछ गोलाई देकर गति का आभास किया गया है। अब आ जाएंगे हम लोग गुफा संख्या 19। गुफा संख्या 19 के चित्र। यह एक चैत्य गुफा है। यह चैत्य गुफा है। इसमें पत्थर को काटकर अलंकरण किया गया, जिसमें गौतम बुद्ध का चित्र और सामने की ओर छत पर बने सुंदर आलेखन। गुफा संख्या 11वीं गुफा के चित्र। यहाँ हस्ती जातक कथा, नंद की कथा तथा उसकी विरह में व्याकुल रानी का सुंदर चित्र है। एक अन्य चित्र में बांध के किनारे कुछ बालक व स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही। इस चित्र में एक राक्षस का भी चित्र है। तो गुफा संख्या 11वीं गुफा में एक राक्षस का चित्र है, व्याकुल रानी का है। अब आ जाएगी गुफा संख्या 6। गुफा संख्या 6 में छठी गुफा के चित्र। यहाँ 19वीं गुफा के समान ही कुछ चित्र मिले हैं। किसी कुशल चितेरे ने के संस्कार से युक्त सुंदरी, भिक्षु तथा द्वारपालों के चित्र बनाए हैं। तो गुफा संख्या 6 का चित्र भिक्षु यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि पहली और दूसरी गुफा के चित्र सबसे बाद में बनाए गए, इसीलिए यहाँ कला का सर्वोच्च सौंदर्य छन कर अवतरित हुआ है। ये गुफाएं सबसे पीछे की ओर बनी है। आ जाएंगे गुफा संख्या 1। पहली गुफा के चित्र। यह गुफा 500 से 625 के मध्य बना। इसमें कुछ चित्र तो वाकाटक साम्राज्य के अंतिम वर्षों के तथा कुछ चालुक्य राजाओं के समय के बने हैं। चालुक्य काल में इस कला का पतन आरंभ हो गया। बुद्ध आकृति का अंकन राजसी रूप में होने लगा और परंपरागत रूप में अधिकाधिक अलंकृत होती गई। जातक कथाओं के स्थान पर सम्राटों के जीवन संबंधी चित्र अधिक बनने लगे। निश्चित ऊंचाई तक चढ़ने के पश्चात प्रथम गुफा तक पहुंचा जा सकता है। यह गुफा विशाल है, जो 64 फुट तथा 64 खंभों की सहायता से गहराई तक खुदी है, जिसमें 14 कोठरियां हैं। तो हम लोग ये याद रख लेंगे, 64 फुट है, 64 फुट में 64 खंभों की सहायता से और 14 कोठरियाँ इसमें मिली है। इसी से पता चलता है कि यह एक विहार है। डॉक्टर आर्य अग्रवाल ने अपनी पुस्तक कला विलास भारतीय चित्रकला का विवेचन में ये गुहा मंदिर 475 से 500 ईस्वी के मध्य बताए गए हैं। इसके खंभों पर सुंदर खुदाई की गई है और गर्भगृह में 20 फुट चौड़े चबूतरे पर भगवान बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनी हुई है। तो गुफा संख्या 1 से एक जो मूर्ति मिली है, वो भी धर्मचक्र प्रवर्तन की मूर्ति मिली है, जिनके आसपास शिष्य पशु, जिसमें एक मृग मुख से 4 मृग धड़ों को विशेषता के साथ संयोजित किया है। इस प्रकार इस गुफा में मूर्तिकला के अतिरिक्त भित्ति चित्रों का भी सुंदर समावेश है। यहाँ के विशेष उल्लेखनीय चित्रों में शिव जातक की कथा, वज्र प्राणी, गौतम पाणी, बोधिसत्व, मार विजय, नागराज, शंखपाल, नागराज की सभा का दृश्य,
चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग, नृत्य वादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, छतों में कमल व हंसों के अलंकरण, प्रेमी युगलों के अप्रतिम चित्र हैं। सीवी जातक मुख्य द्वार के में से प्रवेश करके बाईं ओर की दीवार पर सीवी जातक की कथा चित्रित है, जिसमें राजा सीवी के रूप में जन्मे बोधिसत्व एक बार से कबूतर बचाने के लिए उसके बराबर भार का मांस अपने शरीर से काटकर ब्याज को देने के लिए उद्यत हो गए। फिर चित्र के बाएं भाग में कबूतर राजा की जंघा पर बैठा है और दाईं ओर एक तराजू के निकट राजा सीवी खड़े हैं। चित्र का काफी भाग नष्ट हो गया है। गुफा संख्या 17 में भी सीवी जातक की एक अन्य घटना चित्रित है, जिसमें राजा ने अपने नेत्र दान किए हैं। तो गुफा संख्या 17 में जो सीवी जातक का चित्र है उसमें राजा ने अपने नेत्र दान किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं कि गुफा संख्या 1 में जो सीवी जातक है उसमें बाएं भाग में कबूतर राजा मतलब कबूतर ने जो राजा ने कबूतर के बराबर अपने मांस काट कर दिया, ऐसा कुछ है चित्रित है। आगे है नंद सुंदरी की कथा। नंद सुंदरी की कथा अगला दृश्य संभवतः नंद सुंदरी की कथा से संबंधित है। एक मंडप में उदास रानी एक अन्य महिला से बात कर रही है। निकट ही एक दासी श्रृंगारदान लिए खड़ी है। एक सेवक द्वारपाल से प्राप्त किसी दुखद समाचार को बता रहा है। द्वारपाल अत्यंत शोकपूर्ण मुख मुद्रा रहित रनिवास के द्वार पर खड़ा है। बाईं ओर एक विरह पीड़ा से विहल एक सुंदरी का चित्र है जो सैया पर लेटी है। इस सुंदरी की विरह वेदना उसकी संख्या जान गई है, उसकी व्यथा दूर करने का प्रयत्न कर रही है। चित्र में सजीवता है, आकृतियों में हस्त मुद्राओं तथा बालों के श्रृंगार के आलेखन में कोमलता है, किंतु आकृतियों की शारीरिक रचना में भारीपन है। कटिभाग अति क्षीण और कहीं कहीं दोनों भ्रुकुटियों को एक ही रेखा से बनाया गया है। अगला चित्र है महाजनक जातक का। गुफा की बाईं भित्ति पर महाजनक जातक की कथा अंकित है जो अनेक टुकड़ों में बनी है। चित्र के प्रथम दृश्य में राजकुमार महाजनक किसी देश पर आक्रमण करने की योजना पर अपनी माँ से विचार विमर्श कर रहे हैं। राजकुमार एवं उनकी माँ के चारों ओर अनेक परिचारिकाएं विभिन्न मुद्राओं में अंकित है। यहीं पर कुछ हटकर नृत्य वादन का दृश्य अंकित है। बीच में भ्रुकुट युक्त नर्तकी गतिमय मुद्रा में है तथा उसके पार्श्व में सुंदर स्त्री गायिकाएं वादंत बजाती हुई दर्शाई गई हैं। मृदंग मजीरे एवं वीणु पास खड़ी अन्य युवतियां नृत्य वादन का आनंद ले रही हैं। यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है नृत्य वादन का। आगे की ओर सेना का प्रयाण दिखाया गया जो जुलूस के रूप में द्वार से बाहर निकल रहा है। निकट ही जेतवन का दृश्य है जहाँ सन्यासी प्रवचन कर रहे हैं। युद्ध के पश्चात राजकुमार को विरक्ति हो गई, उसने वैराग्य ले लिया। उसी के प्रतीक स्वरूप यह वन दिखाया गया है। इसके आगे पुनः सेना का प्रयाण, सागर पार करने और नौकाएं टूटने आदि के दृश्य अंकित है। अगला है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। इस गुफा की बाएं भित्ति के अवलोकितेश्वर बोधिसत्व इस गुफा की बाएं भित्ति के बीचों बीच अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का उत्कृष्ट चित्र अंकित है। इन चित्रों के अंकन में चित्रकार ने असीम दया व विश्व कल्याण को व्यक्त किया है। कलात्मकता लिए इस चित्र में संयोजन में केंद्रीयता का नियम लॉ ऑफ सेंट्रलिटी का पालन किया गया है। तो गुफा संख्या एक का यह जो पेंटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का है, जिसमें केंद्रीयता के नियम का पालन भी किया गया है। अब आ जाएगा नागराज की सभा। इस गुफा में ही बाईं भित्ति पर नागराज सभा का चित्र अंकित है। जिसमें नृत्य, दरबारी चहल पहल और राजसी ठाट बाट को सुंदरता से दर्शाया गया है। राज दंपति के पीछे चवर धारणी बड़ी मनोरम मुद्रा में अंकित है। अगला है नागराज संकपाल जातक। नागराज संकपाल जातक की कथा में बोधिसत्व को नागराज संकपाल की योनि में जन्म लेकर नागलोक का वैभव भोगकर पुनः विरक्त हो जाने की कथा है। इस चित्र में प्रवचन सुनाती हुई रमणी पीठ की ओर से चित्रित है जो अत्यंत भावपूर्ण व तल्लीन मुद्रा में दर्शाई गई। चंपेय जातक। इसी की दाहिनी दीवार पर चंपेय जातक की कथा अंकित है। एक जन्म में बोधिसत्व ने चंपेय नाग की योनि में जन्म लिया। वे मनुष्यों के संसार में तप करने आए थे, जहाँ वे एक सपेरे द्वारा पकड़ लिए गए। जब वाराणसी के दरबार में सपेरा खेल दिखा रहा था तो चंपेय की पत्नी की प्रार्थना पर राजा ने नाग को सपेरे से मुक्त करा दिया। चंपेय इस
इस बात से इतने कृतज्ञ हो गए कि उन्होंने राजा को अपने लोक में ले जाकर खूब आदर सत्कार किया और विपुल खजाना देकर विदा किया। चित्र में ऊपर नागराज का दरबार व उसकी दाईं ओर वाराणसी का दरबार अंकित है। सपेरा अपना तमाशा दिखा रहा है और नाग पत्नी राजा से प्रार्थना कर रही है। नीचे नागलोक का दृश्य है जहाँ नाग राजा चंपे तथा वाराणसी के राजा को अनेक सुंदरियों व दरबारियों से भरी सभा में दर्शाया गया है। एक दासी फल का थाल लिए है जिस पीछे से एक छोटा सा लड़का हाथ डालकर चुपचाप कुछ उठा रहा है। अब जो इसके बचे हुए चित्र जैसे बोधिसत्व पदमपाणि बचा हुआ है और मारविजय बचा हुआ है और एक चित्र और है। इसमें जो है बोधिसत्व पदमपाणि बचा हुआ है और श्रावस्ती का चमत्कार बचा हुआ है। 3 चित्र बचे हुए हैं, मारविजय, बोधिसत्व पदमपाणि और श्रावस्ती का चमत्कार। ये तीनों चित्र और अजंता की विशेषताएं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। Keep watching and sharing my video. Thank you.